बेहतरीन साउंड सर्विस जो आप सुन पा रहे हैं, हमारे सम्मानीय साहू जी राजेश भैया हमारे, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कीर्तन जगत आपको जानता है। और बेहतरीन साउंड, मतलब आप कह लीजिए साउंड में किंग है आप, किंग। तो साहू जी का भी हार्दिक स्वागत है। आता है ये प्यार है दिलदार नहीं मिटता। अरे रूप मिट जाता है ये प्यार है दिलदार नहीं मिटता। अरे फूल मुरझाने से गुलजार ये सरकार नहीं मिटता। क्या बात कही है ऐ तौबा, क्या बात कही है ऐ तौबा, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। मैं समा हूँ तू है परवाना, मैं समा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। अरे गोरे रंग पे ना, अरे हाँ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तू शमा है मैं हूँ परवाना, मैं समा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। मुझसे पहले तू जल जाएगा, मुझसे पहले तू जल जाएगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्व रचित ये अधम शरीरा। ये 5 तत्व अगर ईश्वर ने भी इस धरती पर अवतार लिया है तो उनमें भी पाए जाते हैं। दादाजी, ये 5 तत्व जो होते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 3 तत्व ले रहा हूं समानिया। पहला तत्व जल। आइए एक प्रसंग आपको सुना रहा हूं। लो, निवेदन कर रहा हूं मादरी जनता जनार्दन से, गीत को ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। दादाजी, और क्या? महाराज शांतनु, महाराज शांतनु ने गंगा जी से महाराज शांतनु ने गंगा जी पर मोहित होकर के गंगा जी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। दादाजी, दादाजी निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा गीत को। महाराज शांतनु ने गंगा जी पर मोहित होकर के उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। गंगा जी ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक बात कह दी, एक शर्त रख दी कि महाराज शादी तो मैं आपसे कर रही हूं, लेकिन जिस दिन आपने मुझसे कोई भी प्रश्न या कोई भी शंका जाहिर की या कुछ भी मुझसे पूछा, मैं उसी दिन आपको छोड़ करके पुनः वापस चली आऊंगी, आपको पुनः छोड़ दूंगी। महाराज शांतनु स्वीकार कर लिए। अब जब ब्याह करके गंगा जी शांतनु के महल में आई, 7 पुत्रों को जन्म दिया माता गंगा ने। जय हो। और शांतनु, महाराज शांतनु के सामने ही उन 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब आप विचार करिए, एक पिता कैसे ये सब देख रहा है कि उसकी 7 संतान बारी बारी करके गंगा माता गंगा ने
गंगा में प्रवाहित कर दिया। जय हो। हमारा जब 8वें की बारी आई, जिसे हम आप सब भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, सबसे पहले उनका नाम देवव्रत पड़ा। जब 8वें की बारी आई और जब गंगा जी जैसे ही 8वां पुत्र पैदा हुआ, गंगा जी ने उठाया गोद में और ले जाने लगी, वैसे ही शांतनु ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर के पूछ लिया कि आखिर गंगे ये क्या कर रही है, क्या आखिर क्या कारण है। कारण तो नहीं बताया, लेकिन गंगा जी ने कहा महाराज आप अपनी शर्त से विमुख हो गए, आपने आखिरकार मुझसे कारण सवाल पूछ ही लिया। तो सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं, सुने। तोड़ा वचन राजा ने गंगा वही मन में तभी डोली। एक एक शब्द आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तोड़ा वचन राजा ने गंगा वही मन में तभी डोली। व्यर्थ अब जीना है, कहा महाराज व्यर्थ अब जीना है, अरे जा रही जग छोड़ मैं होली। छोड़ रही होली, जा छोड़ मैं होली, जा छोड़ मैं होली। तो महाराज तो होनी हो या अनहोनी, भैया कि होनी हो चाहे अनहोनी, ये एक पल के लिए ना टिक पाएगी। क्षमा चाहूंगा कि होनी हो चाहे अनहोनी, एक पल के लिए ना टल पाएगी। वाह गुरु क्या बात। ये प्राण प्रिया स्वामी तेरी, गंगा ने कहा महाराज कि ये प्राण प्रिया स्वामी तेरी, ये प्राण प्रिया स्वामी तेरी, अरे गंगा गंगा में मिल जाएगी। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। कहा जहां से मैं आई थी मैं वही जा रही हूं, चूंकि आपने अपने वचन को तोड़ दिया। तो गंगा का सहारा है गंगा, गंगा का सहारा है गंगा, गंगा गंगा में बदल जाएगी। ओ गंगा का सहारा है गंगा, गंगा गंगा में बदल जाएगी। गंगा का सहारा है गंगा, गंगा गंगा में मिल जाएगी। दूसरी बात, ये पुरस्कार है, आप कहें तो गाने के बाद बोल दूं या बीच में ही बोल दूं, सुनिएगा। बोल ले रहा हूं, अच्छा बाद में बोले, अच्छा गाने के समाप्त होने पर बोल दूंगा, ठीक है। आपका मनोरंजन न खराब हो, मैं प्रयास यही रहता है। बाकी आपका आशीर्वाद जब मिल जाए तो वही सबसे बड़ा धन है दादाजी। तो सुनिएगा दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति कि गंगा गंगा में मिल जाएगी, गंगा गंगा में बदल जाएगी। अब दूसरी पंक्ति, अर्जुन जब जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि अगर सूर्यास्त के पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अपने हाथों से चिता सजा करके उस चिता पर बैठ करके मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो कन्हैया से अर्जुन कह रहे हैं कि केशव, प्रण है अटल ये मन में, उस दुष्ट की मैं जान ले लूंगा। अर्जुन ने कहा कन्हैया प्रण है अटल मन में, उस दुष्ट की जान मैं ले लूंगा। कन्हैया वरना जलती चिता में अपनी जान श्रीमान दे दूंगा। कन्हैया दिन रहते मारे सकाना तो
जयद्रथ को, अरे दिन रहते मार सकाना तो ये अटल प्रतिज्ञा मचल जाएगी। बड़े भैया, चूंकि क्रोध से बड़ी ज्वाला कोई होती हो तो बताइएगा, क्रोध से बड़ी ज्वाला कोई होती हो तो बताइएगा। अर्जुन ने कहा कि कन्हैया, अरे दिन रहते मार सकाना तो ये अटल प्रतिज्ञा मचल जाएगी। पंक्ति सुनिएगा, पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। मन में जलती ये ज्वालामुखी, दादाजी, कि मन में जलती ये ज्वालामुखी, मन में जलती ये ज्वालामुखी अग्नि अग्नि में बदल जाएगी। ये क्रोध रूपी ज्वाला अगर मैं मार ना पाया सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को, तो मैं स्वयं इस क्रोध रूपी ज्वाला को लेकर के चिता में सजा करके अपना प्राण दाह कर लूंगा। तो मन में जलती ये ज्वालामुखी अग्नि अग्नि में बदल जाएगी। मन में जलती है ज्वालामुखी अग्नि अग्नि में बदल जाएगी। अंतिम पंक्तियां, पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगी दादाजी। और इतिहास ये कहता है, बड़े भैया, इतिहास ये कहता है कर आदि है तो अंत भी आता है। ठीक है, इतिहास ये कहता है कर आदि है तो अंत भी आता है। अरे छोड़ के काया को, बड़े भैया, अरे छोड़ के काया को ज्ञानी ऋषि व संत भी जाता है। भाई साहब समझते रहिए। तो निश्चित है मौत आए लोगों, निश्चित है मौत आए लोगों, तो जीवन में ये ना बदल पाएगी। मानव की काया है मिट्टी, ये मानव की काया है मिट्टी, तो मानव की काया है मिट्टी, और ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। क्योंकि कलाकार प्रयास करता है कि बातें वो हो जो आप तक पहुंच सकें। बाकी कथानक बहुत कलाकार सारे गाते हैं, अच्छे ढंग से गाते हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूं, लेकिन प्रयास रहता है कि बातें आप तक पहुंच जाएं। मानव की काया है मिट्टी, मानव की काया है मिट्टी, और ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। अब मिट्टी में मिलके ये मिट्टी, और मिट्टी में मिलके ये मिट्टी, मिट्टी मिट्टी में बदल जाएगी। मिट्टी में मिलकर मिट्टी में बदल जाएगी। तो गंगा गंगा में मिल जाएगी, वो अग्नि अग्नि में बदल जाएगी, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। धन्यवाद, आप लोगों को आनंद आ रहा है, बस यही हम लोगों की। रूप मिट जाता है,
जाए हैं गुलजार ये सरकार नहीं मिटता। तो क्या बात ऐसी कही तौबा, क्या बात कही ऐसी तौबा, ये दिल बेईमान मत चल जाएगा। तो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ये गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग का इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग का इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ये 51 मुद्राएं असरहदा के निवासी भैया हमारे राहुल शुक्ला जी आपकी तरफ से हैं। राहुल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। और 51 मुद्राएं सुदौली रायबरेली से आए भैया आदमी दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी की ओर से 51 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से गुप्ता जी को भी हार्दिक धन्यवाद है। और अभी हमारे उद्घोषक महोदय जी कह रहे थे क्या कि कारूवीर बाबा का भी दरबार है, कोई गीत उन पर भी उनकी जीवनी पर सुना दीजिए। तो मैं बस इतना कहूंगी कि मैं यहाँ रहती तो नहीं हूँ, तो मुझे उनकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई पुस्तक हो या कोई बात हो उनकी, यदि आप मुझे लिखित रूप में दे देंगे तो उसको मैं गीत में ढाल कर आपको सुना दूंगी। ये अच्छा आपके पास है? बहुत चालाक आदमी, पहले खुद ही लिखे दे रहे हैं। हाँ और क्या, लेकिन गाएंगे पहले हम लोग। चलिए पहले आप लिख लीजिएगा तो फिर मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि आपके पास उनकी सारी जो जीवनी है वो लिखी है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि बाबा के चरणों में मेरा भी एक हाजिरी मेरी भी लग जाए। पहले जवाब सुनिए। अब गीत आपका आ रहा है कि गीत में आपने कुछ तत्व लिए हैं। 5 तत्व होते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना है, तो आपने कुछ तत्व ले लिए हैं, 2 तत्व छोड़ दिए हैं। अब मैं वही 2 तत्व ले रही हूँ। आपने मिट्टी ले ली और वो पानी ले लिया कि गंगा में मिल जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ 2 तत्व मिल रहे हैं और 2 प्रसंग मिल जाएं और आपका जवाब हो जाए। सुनिए। जिस समय माता सीता को, हालांकि माँ सीता को ही कई बार परीक्षा देनी पड़ी, कई बार वनवास जाना पड़ा, कई बार परीक्षाएं देनी पड़ी। तो माता सीता पर जब ये दोष लगा दिया गया कि इनको छोड़ दिया जाए वहां वन में, एक चित्र बनाया उन्होंने अंगूठे का। केकई ने एक चालाकी की, केकई ने अंगूठे से पूरा रावण तैयार कर दिया और राम से कहा कि ये जो तुम्हारी पत्नी है सीता यानी हमारी बहू, ये पराये पुरुष का ध्यान करती है। बस भगवान राम ने उन्हें वन भिजवाया और लक्ष्मण से ये भी कहा कि इनका हाथ काट कर ले आओ। कथानक आपको पता है, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीता जी रो रही हैं और सीता जी रोने लगी तो कह रही हैं क्या कि पर पुरुष ना देखा कह रही है कि पर पुरुष ना देखा, पर पुरुष ना देखा तो माँ के पर पुरुष ना देखा तो माँ मुझे स्थान दो गोदी में। हे मैया, अगर मैंने आज तक किसी पराये पुरुष की तरफ ध्यान भी ना किया हो, देखा भी ना हो, तो मैं चाहती हूँ आप फट जाएं और मैं आप में समा जाऊं।
अपने गोद में मुझे स्थान दे दीजिए। देखिए कहां से लाने का प्रयास कर रही हूँ रंजीत भैया, मिल जाएगी। के पर पुरुष ना देखा तो माँ मुझे स्थान दो गोदी में, कितनी परीक्षा दूंगी हैरान हूँ स्थान दो गोदी में। माँ से कहने लगी कब तक मैं धैर्य धरूं माता, ये बात मेरी ना टल पाएगी। मैं निवेदन कर रही हूँ कि जवाब की पंक्ति को बाबूजी, भैया भैया, ए भाई साहब, हाँ बैठिए, मेरी बगल वाली कुर्सी बैठ जाओ बस। अब जवाब सुनिएगा। गीत आ रहा है गंगा गंगा में मिल जाएगी, ये इसमें मिल जाएगी तो तत्व भी ला रही हूँ और धरती माँ से सीता जी कह रही हूँ क्या कि कब तक धैर्य धरूं माता। आप फट जाए मैं आप में समा जाऊं तो कब तक मैं धैर्य धरूं माता, ये बात मेरी ना टल पाएगी। और धरती से कहे धरती की सुता के धरती में जाके मिल जाएगी। धरती से कहे धरती की सुता कि धरती में ये जाके मिल जाएगी। और आके धरती फटी और माँ सीता उसमें समा गई, जहां से आई थी वहीं पहुंच रही। अब एक तत्व और है और वो भी आपने छोड़ दिया है। अब चूंकि जवाबी है, लाने को इधर उधर की बातें तमाम लाई जा सकती हैं और भी गंगा के प्रसंग ला सकती थी मैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि कलाकार जहां से छोड़े वहां से चलना चाहिए। और मैं पूरी रात से यही प्रयास कर रही हूँ रंजीत भैया। सुनिए सुनिए इंसान मर जाता है जैसे आपने कहा कि ये काया मिट्टी में मिल जाएगी, तो वैसे ही इंसान करता क्या है? क्या इंसान मर जाता है, कर्मों से ही वापस है यहाँ आता। और ये प्राण वायु निकले, ये प्राण वायु निकले, आंखों से इसको देख नहीं पाता। आंखों से इसको देख नहीं पाता, आंखों से इसको देख नहीं पाता। और जब प्राण निकलते हैं शरीर के किसी ना किसी अंग से, प्राण निकलते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो तो परमात्मा की कृपा है, वो परमात्मा की जगह है, वो काम परमात्मा है, परमात्मा करता है। मेरी पंक्ति कह रही है क्या आती जहां से जी आत्मा, आती है जहां से जीवात्मा, तो जा करके उसी में मिल जाएगी। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ से ये शरीर आता है वहीं जाता है, लेकिन शरीर तो यहीं जल जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा में लीन होती है, लेकिन कर्मों के हिसाब से फिर आती है। तो देखिए कैसे मिल जाएगी। कैसे आती है जहाँ से जीवात्मा, आती है जहाँ से जीवात्मा, तो जा करके उसी में मिल जाएगी। ये प्राण हवा में चले जाते हैं, तो मैं कह रही हूँ क्या ये बात न हवा हवाई है, तो ये हवा हवा में मिल जाएगी। ये बात हवाई है,
वाली का बोल साचे दरबार की जय। बोलिए कारूवीर बाबा की जय। जिन्हें दो हाथ मिले हैं बाबा के नाम का भी जयकारा एक बार लगा दीजिए। बिल्कुल। बोलिए कारूवीर बाबा की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये बात दो तत्व छोड़े आपने तो जवाब वहीं से दिया है मैंने। और